Hello, class. Welcome to the new chapter. The name of the chapter is Towns, Traders and Craft Person. हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना है कि पुराने टाइम में कौन हमारे राजा महाराजे हुआ करते थे, क्या क्या किया करते थे, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स एंड ये सब चीज़ों के बारे में हमने जाना ही है ना कि कैसे राजे महाराजे हुआ करते थे, क्या किया करते थे, कैसे किया करते थे। अब हम जानेंगे पुराने टाइम के कुछ टाउन्स के बारे में। वहाँ पे जो लोग रहते थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, जो वहाँ पे ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, उन उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था। वो जो टाउन्स थे, वो जो शहर थे, वो कैसे बने, वो शहरों की क्या हिस्ट्री है, वो शहर आखिरकार इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। So administrative center. So basically first we have to understand what does administrative center mean. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ से सरकार चलाई जाती है, जहाँ से सरकार चलाई जाती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यूनि जो क्या दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट का पूरा रहना है, ठिकाना है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये है वो है ना। तो जो इंडिया की सरकार चलती है, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो कहाँ से चलता है, वो दिल्ली से चलता है। ऐसे अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहाँ से चलता है, चंडीगढ़ से, क्योंकि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है और वहाँ पे ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हैं। फिर हम बिल्कुल आपके डिस्ट्रिक्ट में आ जाएं तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट, आप किसी गांव में रहते हो मान लो, तो आप उस गांव का काम कहाँ से चलता है, उस डिस्ट्रिक्ट के शहर से चलता है, उस शहर से चलता है। उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बोलते हैं। वो जो शहर होता है जहाँ से गवर्नमेंट चलती है, वो शहर जहाँ से गवर्नमेंट चलती है, दैट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। अब जब चोला रूलर्स थे, चोला, चेड़ा एंड पांड्यास, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा है ना, चोला, चेड़ास एंड पांड्यास। तो जब ये चोलास थे, ये चोलास रूलर जो थे, वो तंजावुर को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया हुआ था। किसको? तंजावुर को। तंजावुर को अपना कैपिटल बनाया था। यहाँ से कावेरी रिवर जो थी वो फ्लो किया करती थी, इस सिटी के अंदर से कावेरी रिवर फ्लो किया करती थी। ठीक है। यहाँ इस जो तंजावुर है, तंजावुर में राजराजेश्वरा टेम्पल बना हुआ था। राजराजेश्वरा टेम्पल बना हुआ था। किसने बनाया था? किंग राजराज ने, किंग राजराज चोला ने टेम्पल बनाया था, राजराजेश्वरा टेम्पल। ओके। आर्किटेक्ट कुंजर मलन राजराजा पेरुचेत्ताचरण, his name carved on the temple wall. Inside a massive Shivalinga beside the temple are placed with mandapa and pavilions. जो आर्किटेक्ट है वहाँ का, उसका नाम लिखा हुआ है, उसने अपना नाम टेम्पल की वॉल में इनग्रेव किया हुआ है कि मैंने ये बनाया है। जैसे कोई पेंटिंग बनाते हैं हम, तो पेंटिंग के नीचे अपना नाम लिख देते हैं ना कि ये मैंने बनाई है ना, क्योंकि हमें क्रेडिट लेना होता है ना कि मैंने बनाई है, मेरी इतनी अच्छी पेंटिंग है। तो उसी तरीके से जो ये मंदिर बनाने वाला था, उसने, आर्किटेक्ट ने अपना नाम लिखा हुआ है कि ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। मंडप क्या होते हैं? मंडप होते हैं जब कोई मंदिर होता है, आपने देखा होगा मंदिर में बड़ा सा वरांडा होता है जिसमें सारे लोग खड़े होकर पूजा कर रहे होते हैं। एक तो होता है जहाँ पे मूर्तियाँ रखी होती है ना, एक तो जगह वो होती है जहाँ पे मूर्तियाँ रखी होती हैं, और उसके सामने एक बड़ा वरांडा सा होता है छत वाला, जिसके अंदर लोग खड़े होके पूजा कर रहे होते हैं। उसको मंडप बोलते हैं। आपने पिक्चर्स में देखा ही होगा, है ना, या नाटकों में देखते ही होंगे ना कि ऐसे भगवान की पूजा कर रहे होते हैं छत के नीचे खड़े होकर। जिस छत के नीचे वो खड़े होते हैं उसको मंडप बोलते हैं, वो चीज़ मंडप कहलाती है। जो किंग्स हुआ करते थे वो अपने कोर्ट्स को इन मंडप्स में ही रखा करते थे, इन मंडप में ही आके वो अपने प्रोनाउंसिएशन दिया करते थे। जो वो क्या, जो जजमेंट हुआ करते थे वो इन्हीं जगहों पर आके दिया करते थे। ये राजराज चोला टेम्पल की कुछ तस्वीर है, ये एक तस्वीर है उस टेम्पल की। They issued order to their subordinate, barracks for their army are there, bustling with market selling grain, spices, cloth and jewelry। जो ये एरिया हुआ करता था जहाँ पर ये बनाए जाती थी, मंदिर बनाए जाते थे, तो जो मंदिर हुआ करता था ना, वो बहुत ही एक लाइवली जगह हुआ करती थी, बहुत लाइवली जगह हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि इस जगह पे जो किंग हुआ करता था, पहले तो वो अपना जजमेंट वगैरह देते थे वहाँ पे,
उसके अलावा वहाँ पे आर्मी वगैरह को भी रखा जाता था। इसके अलावा वहाँ पे मंदिर के अराउंड क्या होता है, बहुत सारी शॉप्स भी होती हैं, बहुत सारी मार्केट वगैरह जो क्लोथ ज्वेलरी ये सारी चीज़ें सेल करने वाले होते हैं, ये लोग भी वहाँ पे बैठ जाते हैं, है ना। अभी भी होता है, मंदिरों के आसपास छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें होती है। तो इस तरीके से मंदिर के आसपास पूरी चहल पहल हुआ करती थी। Water supply come from the wells and tanks. Salia weavers of Tanjavur and the nearby town of Urayur produce cloth for flag to be pursued in temple festival. Fine cotton for the king and the nobility and the coarse cotton for the masses. ये कौन सी जगह से बताया जा रहा है? सालिया वीवर्स, जो तंजावुर के सालिया वीवर्स हुआ करते थे। सालिया वीवर्स जो थे वो हर तरह का क्लोथ बनाया करते थे, चाहे आम आदमी के लिए कॉटन क्लोथ हो, या जो ध्वज होता है, ध्वज नहीं होता है जो मंदिरों के ऊपर जो वो झंडा फहर रहा होता है, वो जो उस ध्वज को बनाने के लिए सिल्क का क्लोथ हो या कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें ये बनाया करते थे। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलय द शतपथीज और स्कल्प्टर्स मेक्स एक्सक्यूसिट ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल्ट मेटल लैम्प्स। यहाँ पे जो स्कल्प्टर हुआ करते थे, स्कल्प्टर्स मतलब जो कि वो बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, मूर्तिकार होते हैं जो मूर्तियाँ बनाते हैं, वो ब्रॉन्ज की आइडल्स बनाया करते थे, ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनाया करते थे, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी, इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी। बहुत बड़ी बड़ी बेल्स बनाया करते थे, मेटल लैम्प्स बनाया करते थे। आपने देखा होगा वो जो दिए जिसके अंदर जलाते हैं, वो बड़े बड़े से लैंप्स होते हैं जिसके अंदर दिए जलाए जाते हैं, है ना। वो द्वीप प्रज्वलित किए जाते हैं जब किसी भी कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन होता है। वो टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर। सो पिलग्रिमेज सेंटर क्या होते हैं? पिलग्रिमेज सेंटर होते हैं तीर्थ यात्रा के स्थान, जहाँ पे तीर्थ यात्रा करने के लिए लोग आते हैं, जहाँ पे तीर्थ यात्रा करने के लिए लोग आते हैं। जैसे कि होता नहीं है कि गंगा किनारे लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, बद्रीनाथ, अमरनाथ, यहाँ इन जगहों पे जाते हैं, वैसे ही पिलग्रिम, उन्हीं को पिलग्रिमेज सेंटर बोलते हैं। सो थंजावुर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन। It represents a very important pattern of urbanization, the process by which the city developed. जो तंजावुर का एग्जाम्पल है, तंजावुर एक ऐसी सिटी है जो टेम्पल्स की वजह से ही फेमस हुई, टेम्पल की वजह से ही बसी। टेम्पल के अराउंड क्या होता है, मार्केट बस जाती है, वहाँ लोग आके रहने लग जाते हैं, वो एरिया अर्बनाइज हो जाता है। तो तंजावुर जो है वो एक टेम्पल टाउन है, टेम्पल की वजह से वो टाउन बसा है, ठीक है। और यहाँ पे अर्बनाइजेशन टेम्पल की वजह से हुआ है। जो टेम्पल है वो यहाँ की इकोनॉमी के लिए सेंट्रल है, और यहाँ की सोसाइटी के लिए सेंट्रल है, कि यहाँ की सोसाइटी और यहाँ की इकोनॉमी जो है वो टेम्पल की वजह से ही बनी है, इसलिए टेम्पल जो है वो यहाँ के लिए सेंट्रल है। बिल्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेइटीज, endowed temple with grant of land and money to carry out elaborate ritual, feed pilgrims and priests and celebrate festivals। ये जो राजे महाराजा हुआ करते थे, ये क्या किया करते थे, ये दिखाना चाहते थे कि ये जो डीटीज़ हैं, जो डाइटीज़ हैं, जो भगवान हैं, उनको उनमें हम विश्वास करते हैं, उनमें हमारा पूरा विश्वास है, इसलिए हम इतना दान दक्षिणा कर रहे हैं इन मंदिरों के लिए, और हम इतने सारे रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, यज्ञ करना और दान दक्षिणा देना, ये सारी चीज़ें किस लिए की जाती थी? ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती थी ताकि जनता को यकीन दिलवाया जा सके कि हम भी उसी भगवान में बिलीव करते हैं जिस भगवान में आप बिलीव करते हो, तो हम एक ही हैं काइंड ऑफ। ये जो राजे महाराजे हुआ करते थे, ये दान दिया करते थे ताकि जो पिलग्रिम्स हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उनको खाना खिलाया जा सके, जो प्रीस्ट हैं उनको पैसे दिए जा सके, वहाँ पे फेस्टिवल्स जो होते हैं वो मनाए जा सके, इन सब चीज़ों के लिए पैसे दिए जाते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं और क्या हुआ वहाँ पे। सो पिलग्रिम्स हु फ्लॉक टू द टेम्पल ऑल्सो मेड डोनेशन
जो पिलग्रिम्स वहाँ आया करते थे, जो वहाँ पे दर्शन के लिए आया करते थे, जैसे आप भी कहीं किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो आपके मम्मी पापा वहाँ पे कुछ दान दक्षिणा करके आ जाते हैं ना उस मंदिर में। इसी तरीके से जो पिलग्रिम्स वहाँ पे जाया करते थे वो भी दान दक्षिणा करके आ जाते थे, डोनेशंस दे के आ जाते थे। टेम्पल अथॉरिटी यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। टेम्पल टाउन grew as a large number of priests, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its need and those of the pilgrims. टेम्पल टाउन emerged. ये जो टेम्पल के अराउंड जो लोग थे, प्रीस्ट हो गए, वर्कर हो गए, आर्टिसंस हो गए, टेम्पल के अराउंड दिए बेचने वाले, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, दिए बेचने वाले, भगवान की मूर्ति बेचने वाले, ये इस तरह के लोग सेटल होने लग गए। तो इसलिए जो जगह थी वहाँ पे एक टाउन ही डेवलप होने लग गया, क्योंकि वहाँ पे उन चीज़ों की बहुत डिमांड थी ना। अगर आप किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हो तो वहाँ से आप भगवान की फ़ोटो खरीद के लाते हो, दिए खरीद के लाते हो, कुछ ना कुछ मूर्तियाँ वूर्तियाँ खरीद के लाते हो ना। तो वहाँ के जो बनाने वाले होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, उनकी वो विशेषताएं होती है, वो आप खरीद के ले आते हो। तो इसीलिए मंदिर के अराउंड इन लोगों की दुकानें लग जाती थी और इन लोगों का अच्छा काम चलता था। तो इसलिए टाउन धीरे धीरे वहाँ पे मंदिर के अराउंड बनने लग गए थे। अराउंड टेम्पल सच एज दोज ऑफ भिल्लस्वामिन, भिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश। ये भिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश जो एक जगह है भिलस्वामिन, वहाँ पे एक टेम्पल की बात बताई जा रही है। या सोमनाथ गुजरात में दूसरे टेम्पल की बात बताई जा रही है। कांचीपुरम मदुरई तमिलनाडु में जो है उन उसकी बात, ये अलग अलग टेम्पल्स के बारे में बताया जा रहा है कि टेम्पल के अराउंड सिटीज़ डेवलप हो जाती थी, उसके अराउंड टाउन डेवलप हो जाते थे। अलग अलग आर्टिसंस, अलग अलग दिए बनाने वाले लोग, स्कल्पचर बनाने वाले लोग, अलग अलग टाइप के लोग जो थे वो इकट्ठा हो जाया करते थे अपना सामान बेचने के लिए, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे नए नए टाउन डेवलप होने लग गए थे, मंदिरों के अराउंड टाउन डेवलप होने लग गए थे। Capital of the Chauhan king in the 12th century later became the Suba headquarter under the Mughals। किसके बारे में बात की जा रही है? अजमेर के बारे में बात की जा रही है। जो अजमेर था वो चौहान्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिटी हुआ करता था, बाद में वो मुग़ल के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिटी का सेंटर बन गया। इट प्रोवाइड एन excellent example of religious coexistence. ख्वाजा मुनाइदुन चिश्ती and the celebrated Sufi saint settled here इन द 12th सेंचुरी। यहाँ पे अजमेर की बात करी जा रही है। कौन? ख्वाजा मुनाइदुन चिश्ती जो हुए थे वो यहीं पे रहा करते थे। अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड। पुष्कर लेक नियर अजमेर अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एशियन टाइम। अभी भी इवन पुष्कर में लोग जाते हैं। पुष्कर में बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, वो उसको पूजने के लिए लोग पुष्कर में अभी भी जाते हैं। एंशियन टाइम से वहाँ पे लोग आ रहे हैं पुष्कर में, ठीक है। A network of small town from 8th century onward, some continent was dotted with several small towns that probably emerged from large villages। 8वीं सेंचुरी के बाद बहुत सारे ऐसे टाउन बने, बहुत सारी ऐसी जगहें बनी जो कि शायद छोटे छोटे विलेजेस को मिला के बनी थी। मतलब छोटे छोटे विलेजेस को मिला के एक बड़ा शहर बना दिया गया था। हैड मंडपिका। मंडपिका मतलब मंडी, जिसको हम बोलते हैं मंडी, जिसमें कि सामान बेचा जाता है, खरीदा जाता है। मंडी, एक मंडी हुआ करती थी स्मॉल टाउन्स के अंदर। ऑल्सो हैड मार्केट स्टील कॉल हट। हट जो अभी हाट बोला जाता है ना, बोलते हैं ना दिल्ली हाट में सामान खरीदने जा रहे हैं, तो वो हाट जो होती है, हट जो होती है, मतलब वहाँ पे सामान लोकल लोग जो होते थे अपना सामान बना के लाते थे, वो बेचा करते थे। वहाँ पे वो शॉप्स हुआ करती थी, छोटी छोटी शॉप्स हुआ करती थी। जैसे कोई दिए बनाने वाला है या मूर्ति बनाने वाला है, तो या कोई गहने बनाने वाला है, तो वो बना के लेके आया करता था और अपनी अपनी चीज़ों को वहाँ पे प्रदर्शन करते थे ताकि लोग आएँ और उसको देखें और ख़रीदें, है ना। तो ये चीज़ हुआ करती थी ये छोटे छोटे टाउन्स में। सम ट्रेडर लिव्ड इन टाउन, अदर ट्रैवल फ्रॉम टाउन टू टाउन। कुछ ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो क्या क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहा करते थे।
एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें सामान बेचना होता था। अभी भी आप देखते हो ना, गलियों में आते हैं ना, कंबल ले लो, रजाई ले लो, चादर ले लो, है ना, सामान बेचने के लिए जो लोग आते रहते हैं, वो आखिरकार होते कौन है? वो ट्रेडर्स ही होते हैं। ऐसे पुराने टाइम में भी हुआ करता था, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेडर्स आया जाया करते थे, सामान बेचने के लिए ट्रेडर्स आया जाया करते थे। मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दिस टाउन टू बाय लोकल आर्टिकल and sell product of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nuts, spices like pepper। बहुत सारे लोग हुआ करते थे जो आसपास से तो आते ही थे, लेकिन दूर दराज की जगहों से भी आया करते थे, दूर दूर से भी आया करते थे मार्केट्स में सामान बेचने के लिए, क्योंकि सबको सामान तो बेचना होता था अपना। तो वो दूर दूर की जगहों से भी आया करते थे अपना सामान बेचने के लिए। कि हमारे जैसे कि काली मिर्च है, काली मिर्च बहुत ही रेयरली मिला करती थी, तो काली मिर्च को बेचने आया करते थे अगर किसी को ख़रीदनी होती थी तो वो सारी चीज़ें। केसर है, सैफरॉन जिसको हम बोलते हैं, तो केसर है, काफ़ी रेयर, अभी भी काफ़ी रेयर है ना। तो अभी भी कितना महंगा मिलता है, तो पहले भी उससे भी ज़्यादा रेयर था, तो उनको बेचने आया करते थे। इस तरीके से काफ़ी लोग आया करते थे टाउन्स में ये सारी चीज़ें बेचने के लिए। असमंता, अ ज़मींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दीज टाउन। समंता मतलब जो मंत्रीज हुआ करते थे या फिर जो ज़मींदार हुआ करते थे, जो भी पैसे वाले लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, वो अपने अपने पैलेसेस बना लिया करते थे इन टाउन्स में। ये जो टाउन हुआ करते थे, इन टाउन्स में अपने अपने पैलेसेस बना लिया करते थे, इन शहरों में अपने अपने घर बना। जैसे अभी भी आप जानते ही हो कि इंडिया के 4 बड़े शहर कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। यहीं पे दुनिया के जो भी इंडिया के सबसे बड़े लोग हैं उनों के घर भी यहीं पे होंगे, वो भी अपने शहरों में ही घर बनाते हैं ना। तो इसी तरह से पुराने टाइम पे जो अमीर लोग हुआ करते थे, वो अपने घर ऐसे शहरों में ही बनाया करते थे। जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हुआ करती थी, शहरों में ही अपने घर बनाया करते थे। तो जो ये मंत्री वगैरह हुआ करते थे या जो ज़मींदार, लैंडलॉर्ड वगैरह हुआ करते थे, ये इम्पोर्टेंट टाउन्स में जाके अपने घर बनाया करते थे। ये क्या हुआ क्या करता था? लेवाइड टैक्सेस ऑन ट्रेडर, आर्टिसन एंड आर्टिकल ऑफ ट्रेड समटाइम डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस टू द लोकल टेम्पल विच हैड बीन बिल्ट बाय देमसेल्फ और बाय द रिच मर्चेंट्स। ये जो यहाँ पे जो राजे महाराजे हुआ करते थे, ये क्या किया करते थे? ये टैक्सेस लगाया करते थे, चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा दिया करते थे कि भाई इसके ऊपर इतना टैक्स है, इसके ऊपर इतना टैक्स है, ये आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा दिया करते थे। कई बार क्या होता था, जैसे किसी राजा ने मान लो कोई टेम्पल बना दिया, तो वो बोल दे करता था कि ये जो 12 गांव हैं, इन 12 गांव के अंदर से जो भी टैक्स आएगा वो इस टेम्पल को जाएगा, जो भी टैक्स इकट्ठा होगा वो इस टेम्पल को दे दिया जाएगा। तो उस टेम्पल की रख रखाव की जाती थी, उस पैसे से उसके प्रीस्ट को दिए जाते थे। टेम्पल में कुछ बनाना होता था या खाना वाना बनाना होता था, तो वो सारी चीज़ें उस पैसे से की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें की जाती थी, ठीक है, उस पैसे से ये सारी चीज़ें की जाती थी। राइट वर रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन दैट हैज सर्वाइव टू दिस डेट। कि किसको वो लैंड दिया गया है, किसको वो लैंड नहीं दिया गया है। मान लो किसी ने किसी के नाम कर दिया वो लैंड, मान लो कोई लैंड, कोई गांव अगर हमने किसी के नाम कर दिया, कि राजा ने किसी के नाम कर दिया, तो वो लिखा जाता था कि हाँ राजा ने इसके नाम कर दिया है ये लैंड, ठीक है। तो वो चीज़ें आज तक भी मतलब रिकॉर्ड में हैं इंस्क्रिप्ट। जैसे आप कभी देखा है अपने मेट्रो स्टेशन या कहीं पे गए हों आप, तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर गड़े रहते हैं कि इसने फलाना ढिमकाना ने इसने उद्घाटन किया है, यहाँ का प्रधानमंत्री ने ये किया है, वो पत्थर के ऊपर लिखा रहता है, वो भी एक तरह की इंस्क्रिप्शन ही है ना। इसी तरीके से पुराने टाइम पे हुआ करता था कि लिख दिया जाता था पत्थर के ऊपर गाड़ गाड़ के कि ये जो जगह है ये इस राजा ने बनवाई है या इस ज़मींदार ने बनवाई है। तो इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी जो बताती थी कि कौन से राजा ने ये टेम्पल बनाया है, कौन से राजा ने यहाँ पे टाउन बनवाया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती थी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम और जानेंगे टाउन ट्रेड्स एंड क्राफ्टमैन्स के बारे में। थैंक यू सो मच।